नमस्कार दोस्तों। ऑर्डर 7 रूल 11 आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। इस प्रोविज़न पर मैंने 2 वीडियो पहले से बनाया है जिसमें काफ़ी डिटेल में आपको जानकारी मैंने उपलब्ध कराई है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं कि किस सिचुएशन में कोई प्लेंट कोर्ट खारिज कर सकती है, क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है या नहीं होता है। आज का ये वीडियो केवल एक पॉइंट पर है और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर आपने नज़रअंदाज किया, थोड़ी सी लापरवाही की, गलती की, तो आपका वादपत्र कोर्ट जरूर नामंजूर कर देगी। और थोड़ा सा अवेयर रहेंगे, सावधानी बरतेंगे, तो आपका वादपत्र कोर्ट नामंजूर नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। जब किसी अधिकार के लिए, किसी संपत्ति के लिए या किसी भी कारण से कोई व्यक्ति सिविल सूट फाइल करता है तो प्रतिवादी को जब नोटिस जाती है, प्रतिवादी हाजिर होता है कोर्ट में, तो उसके तरफ से जो सबसे पहला ऑब्जेक्शन अगर होता है तो वो ये होता है कि ऑर्डर 7 रूल 11 के अंतर्गत प्रतिवादी प्रार्थना पत्र देता है कि वादी के वादपत्र को कोर्ट नामंजूर कर दे। तो रूल 11 में कुल 6 कंडीशंस हैं जिनमें किसी वादपत्र को कोर्ट नामंजूर कर सकती है। 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, वाद हेतुक, काज ऑफ एक्शन। तो आई थिंक काज ऑफ एक्शन के बगैर तो कोई भी व्यक्ति सूट फाइल नहीं करता है। आपका दावा किसी सेल डीड को कैंसिलेशन के लिए हो, किसी विल को चैलेंज आप कर रहे हैं, वसीयत को, आपका दावा स्थायी निषेधाज्ञा परमानेंट इंजेक्शन के लिए हो, डिक्लेरेटरी सूट किसी संपत्ति में आप अधिकार की बात करते हो, घोषणात्मक डिग्री के लिए हो, या अन्य भी किसी प्रकार के रेमेडी के लिए आपका हो, तो काज ऑफ एक्शन के बगैर तो आप कोई दावा फाइल नहीं करते हैं। तो ये तो निश्चित हो जाता है कि बिना काज ऑफ एक्शन के आप कोई दावा फाइल नहीं करेंगे। लेकिन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आपका वादपत्र एक सिचुएशन में कोर्ट नामंजूर कर देगी, और वो है अगर आपका वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है, किसी लॉ से अगर बाधित है, कि लॉ में ऐसा प्रोविज़न है कि जिसके कारण आपका दावा चलने योग्य नहीं है, तो निश्चित तौर पे आपके दावे को कोर्ट, वादपत्र को कोर्ट नामंजूर कर देगी, प्लेंट को आपके कोर्ट खारिज कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। रूल 11 यानी ऑर्डर 7 और रूल 11 में जो 6 पॉइंट्स हैं, इसमें 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला मैंने बता दिया, काज ऑफ एक्शन, वाद हेतुक, वाद लाने के लिए वाद हेतुक जरूरी है, लेकिन वाद हेतुक के बिना तो कोई वाद लाता नहीं है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है, और मैं कहता हूं कि इस 6 पॉइंट में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि वादपत्र कोई नामंजूर होगा तो वो ये है कि अगर किसी विधि द्वारा वर्जित है। मान लीजिए आपका वाद लिमिटेशन में आ जाता है, तो उस सिचुएशन में आपके पास अधिकार तो है, लेकिन कोर्ट आपको उपचार नहीं देगी, राहत नहीं देने वाली है। भले आपका अधिकार बना हुआ है लेकिन आपको राहत नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए जरूरी है कि इस पॉइंट पर बिल्कुल से कंसंट्रेट होके ही, विचार करने के बाद ही किसी सूट को फाइल करना चाहिए कि आपका सूट किसी विधि द्वारा वर्जित नहीं है, लिमिटेशन में नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपने टाइम बार्ड हो गया हो। अब टाइम बार्ड अगर हो गया है तो आपको सफिशियंट काज उसका बताना पड़ेगा कि किस कारण से आप अब तक वाद फाइल नहीं कर पाए। आप अगर सही कारण नहीं बता पाएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो आपका प्लेंट कोर्ट नामंजूर कर सकती है, और इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि आपका प्लेंट कोर्ट नामंजूर कर दे। वैसे मेयरली ऐसा होता है कि सरसरी तौर पर आपके दावे को कोर्ट खारिज कर दे, लेकिन यह है कि पहले उस विधि के ऊपर आपको कोर्ट सुनेगी, और अगर पर्याप्त आधार मिलता तो ही आपका सूट एडमिट होगा। अदरवाइज फिर आपका सूट, आपका वादपत्र, आपका प्लेंट कोर्ट खारिज कर सकती है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पर एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ऐसी काम की जानकारियाँ आगे भी देखनी है,
और आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को या अपने जानने वालों को वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।